इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया। आपको बता दें, इस सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा दोनों में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। हालांकि सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक भी और हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक बहस भी रही। इस सत्र का सबसे गंभीर और चर्चित मुद्दा जी राम जी विधेयक रहा, जिसने दोनों सदनों से भारी हंगामों के बीच पारित कर दिया गया। सरकार ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए देश हित में इसे जरूरी बताया। वहीं अगर विपक्ष पार्टियों की बात की जाए तो विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए विरोध किया। सत्र के अंतिम दिन यानी आज भी विपक्ष का विरोध लगातार जारी रहा, जिसकी वजह से पहले लोकसभा फिर राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल सकी और दोनों सदनों को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच आज सुबह संसद परिसर से एक सुखद तस्वीर सामने आई। विदेश दौरे से लौटने के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं के साथ चाय पीते हुए नजर आए। इनमें कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित सभी दलों के प्रमुख सांसद मौजूद रहे। दिल्ली की कड़ाके की ठंड और प्रदूषण के बीच शीतकालीन सत्र के दौरान जो गर्मी दिखी थी, वो इस टी विद पीएम से सहज वातावरण में देखने को मिली। संसद परिसर के भीतर हुई इस टी पार्टी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। तो संसद का शीतकालीन सत्र आज जो है वो समाप्त हो गया, लेकिन इस बीच जो सबसे इंटरेस्टिंग जो तस्वीर था वो टी विद पीएम, यानी पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो चाय पे चर्चा करते हुए अपने सभी विपक्ष पार्टियों के साथ नजर आए। ये तस्वीर जो थी वो इस दिन का यानी आज का सबसे सुखद तस्वीर जो है वो देखने को मिली। इस दौरान आपको बता दें, प्रियंका गांधी से लेकर सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, इन सभी लोग जो हैं इस टी पार्टी में मौजूद रहे। राजनाथ सिंह थे, पीएम नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही जो विपक्ष पार्टी के लोग थे वो भी मौजूद रहे। तो ये तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें पहला जो है जिसमें बिल का विरोध किया जा रहा है और दूसरी तस्वीर जो है विपक्ष द्वारा हंगामा किया जा रहा है और तीसरी तस्वीर जो कि आज की तस्वीर है टी विद पीएम, यानी सभी विपक्ष पार्टियों के लोग जो हैं इस का चाय पे चर्चा या यूं कहें टी विद पीएम में नजर आए। ये तस्वीर जो है एक सुखद तस्वीर जो है वो नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई दिनों से विरोध चल रहा था, विपक्ष का लगातार हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा था। चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सभी जगह विपक्ष ने कई मुद्दों पर हंगामा किया, लेकिन उसके बावजूद आज की जो तस्वीर थी वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तस्वीरों में विपक्ष के सभी नेता जो हैं वो मौजूद रहे, पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी मौजूद रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी के एक बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में विवाद खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, यूपी के मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी ने दिल्ली एनसीआर के जहरीली हवा के शवों के दहन और होलिका दहन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि शव जलाने और होलिका दहन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिससे वातावरण की ऑक्सीजन जो है वो प्रभावित होती है। सांसद ने यह भी कहा कि देश में वायु प्रदूषण को लेकर गंभीरता की कमी है। उनके इस बयान पर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों की तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पर्यावरण मेरे साथ रहा है, मैं मंत्री रहा हूं, और जिस तरह से भारत में इस पे काम किया जाता है टोटल फाउल है, क्योंकि भारत में
पर्यावरण को ठीक करने के लिए अधिकतर एनजीओ काम करते हैं, विभाग काम करता है, जिसका मकसद होता है कि ऑक्सीजन की खपत कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, जिससे ऑक्सीजन का बची रहेगी तो इंसान के, जानवर के और लोगों को काम आएगा। ध्यान तो इस पे है और यही कारण रात दिन एक करके एनजीओ भी लगे हैं, गवर्नमेंट भी लगी है पर्यावरण को ठीक करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं फाउल है। क्योंकि काम होना चाहिए कि कैसे ऑक्सीजन ज्यादा निकले और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, इसमें हम काम नहीं करते। आपने देखा होगा कि अधिकतर एनजीओ जो करते हैं काम या विभाग काम करता है, वो कहते पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। अगर क्यों नहीं उसे कमेंट करते कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं और हमारा एक त्योहार है होली दहन का, पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और नई ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो पर्यावरण पर बहुत गंभीर नहीं है। जो सवाल आपने पूछा है तो सही, लेकिन मैं तो विस्तार से बता दिया कि हमारा देश कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। भाई जब और उसका इंतजाम है, लाश जलाने के अलावा भी तमाम चीजें होती हैं, उसे करना चाहिए। आखिर कार्बन वो जो लाशें जलती हैं या होलिका जलती है, बात धर्म का नहीं है, तो किस गैस से खपत होता है और कौन गैस उत्सर्जित होती है, निकलती है, वो अगर मनुष्य के लिए हानिकारक है या जीव जंतु के लिए हानिकारक है, बंद करना चाहिए उसे। तो उल्टा काम हुआ। हमें हर हालत में ऑक्सीजन को बचाना चाहिए, हमें हर हालत में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के जहां उत्सर्जित हो उसे रोकना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इंसानियत के लिए, जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के लिए ये ऑक्सीजन बचाना हमारी। समाजवादी पार्टी में जाता है वो स्वयं प्रदूषित हो जाता है, समाजवादी पार्टी में जाता है वो स्वयं प्रदूषित हो जाता है, समाजवादी पार्टी में जाता है वो स्वयं प्रदूषित हो जाता है। भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को न मानने वाले लोगों को पूरे भारत की जनता पे और सनातनियों से जो इस व्यवस्था को मानते हैं उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। दरअसल समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुकी है। उनको वंदे भारत से चिढ़ है, उनको भगवान श्री राम से चिढ़ है, उनको वृंदावन में बांके बिहारी से चिढ़ है, उनको महाकुंभ से चिढ़ है, उनको बाबा विश्वनाथ से चिढ़ है। सनातन धर्म को वो फूटी आंख से देखना नहीं चाहते। तुष्टीकरण की राजनीति की हदें समाजवादी पार्टी ने पार कर दी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कप सिरप मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच राज्य स्तर की एसआईटी टीम कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बार बार वही भूल दोहराई जा रही है, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ किया जा रहा है। सीएम ने दावा किया कि अपराधियों के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं और अवैध लेन देन की संलिप्तता की भी जांच होगी। कप सिरप मामले पर यह सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान था। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी
फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। धन्यवाद जी। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। कोडिन सिरप मामले में लगातार सवाल उठा रहे विपक्ष को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जिन अभियुक्तों को पकड़ा गया है उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी के साथ सामने आए हैं। सीएम योगी के इस बयान पर अब समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी और अपना दल की नेता और सिराथू से विधायक नेता पल्लवी पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चलिए उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं। हमारे साथ बात करने के पल्लवी पटेल हैं। मैम, आज मुख्यमंत्री जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो लिंक्स हैं कफ सिरप मामले में अभियुक्तों के सपा से जुड़ रहे हैं। देखिए, लिंक सपा से जुड़े हैं या लिंक भाजपा से जुड़े हैं या लिंक कांग्रेस से जुड़े हैं या किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़े हैं, महत्वपूर्ण क्या है कि इस प्रकरण में भुक्तभोगी आम जनता है और आम जनता ने उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किसको दिया है, बागडोर किसको दी है। तो जिसको बागडोर दी है वो उस कुर्सी पे बैठा है जहां निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये आप इंश्योर करिए। और जो भी उसमें लिप्त हो, उसके तार कहीं भी जुड़े हों, वो कितना भी प्रभावशाली हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये मुख्यमंत्री कहते नजर आए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शायरी में भी तंज उन्होंने जो है वो कहा, क्योंकि लगातार देखने को मिला कि सपा तो अभी तक घेर रही थी लेकिन सामने से कोई जवाब इतना माकूल नहीं आया था। फोटो की भी बात उन्होंने कही कि फोटो भी दिख रही है कुछ सपा के नेताओं के साथ अभियुक्तों की। इस पर क्या कहेंगी मैम? देखिए, अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो आम जनता से ज्यादा खुश कौन होगा, और हम भी आम जनता का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अगर ऐसा होने वाला है तो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तब सरकार क्या करेगी, इस पे भी जवाबदेही सरकार की बनती है। पल्लवी पटेल, आने वाले जो सदन के दिन हैं उनमें किन मुद्दों को उठाती नजर आ सकती हैं? देखिए, सरकार बड़ी चालाक है, उनको विपक्ष के सवालों का जवाब ना देना पड़े इसीलिए तो 2 या 3 दिन का सत्र होता है 25 करोड़ जनता वाले सूबे का। लेकिन उसमें भी अगर मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर विकसित प्रदेश हम कैसे बनेंगे, इस पे सवाल जरूर उठेगा। यहाँ पर आम जनता की सहूलियतों के लिए सरकार क्या कर रही है, इस पे सवाल उठेगा। हमारा जो शिक्षित युवा है उसके रोजगार के लिए सरकार क्या कर रही है, सवाल जरूर उठेगा। और इस देश की रीढ़ जो किसान है, खेत खलिहानों में रहता है, उसकी फसल के साथ वाजिब मूल्य बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस पे भी सवाल उठेगा। बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। हमारे साथ बात करने के लिए सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं। सर, मुख्यमंत्री जी ने, आप कई समय से क्योंकि कह रहे थे कोडीन युक्त कफ सिरप पे लगातार बात कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी ने आज एक जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि तार जो है वो अभियुक्तों के वो सपा से जुड़ रहे हैं। ये सच्चाई छुप नहीं सकती। सबको मालूम है माफिया कौन है, सबको मालूम है कि ये कहाँ से बात शुरू हुई है, कहाँ तक जा रही है। आप आज ये दूसरे के पाले में गेंद फेंक करके अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। 9 साल से आप सरकार में हैं, ये जिम्मेदारी आपकी थी, आपके संरक्षण में ये धंधा फल फूल रहा था। जब बात खुल गई है तो आप बचने के लिए कोई भी आरोप लगाएंगे, आप जिम्मेदार पद पर हैं, आपको बात जिम्मेदारी से कहनी चाहिए। हम लोग विपक्ष हैं, हम आरोप लगा सकते हैं, आप तो सरकार हैं, आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? आपको सख्त कार्रवाई करके बात खोलनी चाहिए, तथ्यों सहित सामने आना चाहिए, तब किसी बात को कहना चाहिए। ये गैर जिम्मेदार बयान है और हम लोग सदन में इनको इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब जांच सामने आएगी। ये वो कुछ बचने के लिए कह रहे होंगे। हम लोग चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जांच निष्पक्ष हो। इसके जरूरी है कि इसकी न्यायिक जांच करी जाए ताकि सचमुच सच्चाई जनता के सामने आ सके। तो कुछ फोटोज भी सपा के नेताओं के साथ में आई, तो किसी के साथ किसी की हो सकती है। हमारी आपकी फोटो खींच रही है, अब पता नहीं क्या बैकग्राउंड निकले, आप क्या बैकग्राउंड निकले हमारा, तो फोटो किसी के साथ हो सकती है, लेकिन किसके तार कहाँ जुड़े ये बात सबको पता है। तो देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए अमिताभ वाजपेयी थे, जिन्होंने कहा साफ तौर से कि किसके तार कहां पर जुड़े हैं, ये तो देखने वाली बात है। और सदन में ये जो मुद्दे हैं ये उठेंगे, इस बात की पुष्टि अमिताभ वाजपेयी ने जरूर कर दी। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बहराइच में कथावाचक पुंडरिक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, बहराइच पहुंचे कथावाचक को पुलिस द्वारा सलामी दिए जाने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में सलामी देने को लेकर बहराइच के पुलिस अधीक्षक RN सिंह जो है वो सवालों के घेरे में आ गए हैं। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने इस पूरे प्रकरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे असंवैधानिक बताया है।
उन्होंने कहा कि किसी कथावाचक या निजी व्यक्ति को गार्ड ऑफ ऑनर देना संविधान और प्रशासनिक नियमों के खिलाफ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस के डीजीपी ने भी संज्ञान लिया है। डीजीपी कार्यालय की ओर से बहराइच पुलिस अधीक्षक RN सिंह से पूरे प्रकरण पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। बताया जा रहा है कि इस वायरल वीडियो बहराइच पुलिस लाइन का है जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। घटना के बाद प्रशासनिक हलकों में भी चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं आपको बता दें, गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर ये मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। मां भारती के परम सेवा का सौभाग्य सतत काल तक हमें प्राप्त रहता रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कानपुर देहात में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिला अधिकारी कपिल सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, डीएम के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों की छुट्टी की लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से ठंड से बचाव की अपील भी की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर ललितपुर से है, जहां ललितपुर के डीएम सत्य प्रकाश ने शहर के बीचों बीच शहजाद नदी पर निर्माणाधीन पुल का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी और कार्यदायी संस्था को सर्विस रोड निर्माण के निर्देश दिए, ताकि निर्माण कार्य के दौरान आमजन को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आपको बता दें, शहजाद नदी पर बने इस पुल का निर्माण कार्य जो है वो दिसंबर महीने में शुरू किया गया था। पुल की कुल लंबाई 99 मीटर बताई जा रही है और इसकी अनुमानित लागत जो है वो 1101 लाख रुपए है। सेतु निगम और कार्यदायी संस्था के अनुसार पुल निर्माण कार्य जून 2027 तक पूरा हो सकता है। तो निर्माणाधीन पुल का डीएम सत्यप्रकाश ने निरीक्षण किया। आम जनता की समस्याओं को भी इस दौरान उन्होंने सुना और जल्द से जल्द उसके निस्तारण के भी आदेश दिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सुपौल के त्रिवेणीगंज से है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पति पत्नी को 62 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एसडीपीओ विभाष कुमार के अनुसार कार्रवाई में 9 पाउच स्मैक, 2,57,910 रुपए नगद और माप तौल में मशीन और मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी दिलीप कुमार और उनकी पत्नी जूली देवी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस जो है वो नशा तस्करी के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जांच कर रही है। जिले में युवा पीढ़ी स्मैक, चरस, कोडीन युक्त सिरप और नशीली टैबलेट के जाल में फंस रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। कल 17/12/25 को त्रिवेणीगंज थाना के लक्ष्मीनिया ग्राम में एक गुप्त सूचना मिली कि एक परिवार में पति पत्नी मिलकर स्मैक हेरोइन बेचने का धंधा करते हैं। इस गुप्त सूचना के सत्यापन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा विधिवत नियमों का पालन करते हुए उससे घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 9 पाउच में कुल 62.69 ग्राम स्मैक हेरोइन जैसा पदार्थ मिला और सर्च के दौरान ही 2,57,910 रुपये बरामद किया गया। एक मापतौल की मशीन प्राप्त की गई, मोबाइल प्राप्त किया गया। इस संदर्भ में त्रिवेणीगंज थाना में एक कांड दर्ज किया गया और इसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज का हम लोग पता किया जा रहा है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त ये हैं दिलीप कुमार और उनकी पत्नी जूली देवी को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेजा जा रहा है। जांच में कुछ पता चला है जो कितने दिनों से ये कारोबार कर रहे थे या कारोबार में संलिप्त थे? हाँ, हम लोगों का अभी जो प्राइमरी जो पता चला है, लोग पूर्व से इस तरह के काम करते थे। हम लोगों की जानकारी में जब आई तो हम लोग इस पर नशा के विरुद्ध हम लोग काम करना शुरू किया।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पूर्वी चंपारण में ठंड और घने कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। आपको बता दें, कोहरे के कारण सड़क पर दृश्यता न्यूनतम रहती है, जिससे वाहन चालक धीमी गति से चलने को मजबूर होते हैं। सर्द हवाओं के बीच लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और बच्चों को स्कूल जाते भी देख सकते हैं। राहत के लिए नगर निगम ने चाक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की है, लेकिन दुकानदार लकड़ियां उठाकर ले जाते हैं, जिससे जरूरतमंदों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। सबसे बड़ी चिंता कंबल वितरण की है, जो अब तक नहीं हुआ है। स्थानीय लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से तत्काल कंबल वितरण की मांग कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।